मध्य प्रदेश आज भयावह बिजली संकट की स्थिति में है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा घोषित बिजली कटौती हो रही है। कांग्रेस पर बिजली कटौती के आरोप लगाते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार ने प्रदेश को अंधेरे में ला दिया है। 900 करोड़ का हिसाब जनता के सामने रखे सरकार महंगी बिजली के सरकार से कर रखे हैं करार। प्रदेश में अंधेरा है, कोयला का संकट है, लेकिन मंत्री मानने को तैयार नहीं है कि कोयला संकट है। बिजली संकट को लेकर सरकार के मंथन पर पूर्व मंत्री का पलटवार। आग लगी है और कुआं खोदा जा रहा है। गांधी सागर प्लांट में 2 दिन का बचा है कोयला। सिंगाजी पावर प्लांट में भी खत्म होने की कगार पर है कोयला। 900 करोड़ गरक में जा रहे और जनता अंधेरे में है। एनर्जी एक्सचेंज का हिसाब नहीं दे रही है सरकार। एनर्जी एक्सचेंज की वजह से बड़ा घाटा खा रखा है मध्य प्रदेश। कोल इंपोर्ट की बात कही जा रही है। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण एशिया में कोल इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। अडानी के बंदरगाहों से कोयला लाने की तैयारी है। कोयले की कमी बताकर बड़ा घोटाला करने की तैयारी है। भारत स्टार न्यूज से संवाददाता मुकेश सिंह की खास रिपोर्ट। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, यहाँ 57% बिजली हमें मिलनी है जो सरदार सरोवर से उत्पादन होती है, ये ड्रॉ नहीं की जा रही। 200, 250, 150 मेगावाट हर महीने ली जाती है और ये पूर्व में भी ऐसा ही होता आया है। जब से सरदार सरोवर बांध बना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश का शेयर जो सरदार सरोवर से ड्रॉ करना है वो करने से बचती आ रही है, क्योंकि शायद सरदार सरोवर से बिजली मांग ली तो कहीं सत्ता परिवर्तन मध्य प्रदेश में न हो जाए। तो शिवराज जी को कुर्सी ज्यादा प्यारी है, मध्य प्रदेश की जनता का अंधकार में रहे पर हमारी कुर्सी बची रहे, इसीलिए सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से ड्रॉल नहीं किए जा रहे हैं। और गुजरात इससे ड्रॉल लगातार कर रहा है। लगातार गुजरात को बिजली सरदार सरोवर प्रोजेक्ट से मिल रही है। जमीन किसकी डूबी? मध्य प्रदेश की। किसान किसका रिलोकेट किया गया? मध्य प्रदेश का। और नुकसान किसको हो रहा है आज? बिजली के मामले में भी मध्य प्रदेश को। हाइडल पावर प्लांट जो है हमारे, ये हाइडल पावर प्लांट हमारी एक बुरी स्थिति में है। हमारा जो हाइडल पावर, क्योंकि ये बहुत सस्ती बिजली होती है, हाइडल बिजली बहुत सस्ती उपलब्ध होती है। हाँ, होती एक ड्यूरेशन पीरियड में है। आज गर्मी में उस बात को करना रेलेवेंट ज़्यादा नहीं है, पर जिस ड्यूरेशन में ये उपलब्ध हो सकती थी सस्ती बिजली, उस ड्यूरेशन में सस्ती बिजली के जो प्लांट्स हैं वो बुरी हालत में हैं। उनको ना तो रिपेयर किया जा रहा है, ना उनको व्यवस्थित कराया जा रहा है। साथ साथ ही आज कई स्टेट्स सरप्लस विंड पावर जो हमारे तटवर्तीय स्टेट हैं वो बहुत कम कीमत में विंड एनर्जी ओपन मार्केट में दे रहे हैं, पर उस पॉसिबिलिटी को भी मध्य प्रदेश की सरकार एक्सप्लोर नहीं कर रही है, ना उसमें हम कोई विंड पावर खरीदने की प्रयास कर रहे हैं। सोलर पावर प्लांट के बारे में बड़े बड़े दावे जो मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं, आज गर्मी के मौसम में जब सोलर इंडेक्स बहुत हाई है तो फिर आपके रीवा के प्लांट का क्या हो रहा है? आपके अन्य प्लांटों से आपको जो आपने सेकी के साथ करार किया है ओमकारेश्वर के प्लांट का, उसका क्या हो रहा है? क्योंकि गति इतनी धीमी है जिनके बनने की, सेकी के प्लांट की, कि जिस गति से वो बनेगा तो मुझे लगता है कि 5-7 साल और उसमें लग जाएंगे। और रीवा का आपका प्लांट तैयार है तो आप क्यों नहीं उससे, आपने दावे तो बड़े बड़े किए हैं रीवा प्रोजेक्ट के बारे में, पर उससे आपको कितनी बिजली मिल रही है बताने की स्थिति में ये लोग नहीं है। जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, सारे के सारे जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो बुरी हालत में, और 38 करोड़ रुपए दिए गए हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए। डीसल्फराइजेशन का प्लांट एक भी पावर प्लांट में नहीं लगा, सिर्फ सिंगाजी की एक इकाई को छोड़ दें तो। अब सरकार ने, एनजीटी ने और केंद्र सरकार ने नियम बना दिया है कि डीसल्फराइजेशन जिस प्लांट में नहीं होगा, डीसल्फराइजेशन का प्लांट, वो थर्मल पावर प्लांट यूजेबल नहीं रहेगा। अगर इस स्थिति में सरकार बंद कर देती है सारे थर्मल पावर प्लांट्स तो और भी ज्यादा भयावह स्थिति हमारे यहाँ बन सकती है। तो इसके बारे में भी सरकार का कोई ज्यादा ध्यान नहीं है। मेरा आपसे यही अनुरोध है, सारनी में क्योंकि प्लांट बहुत पुराना है, हमने उसको राइट ऑफ करने की भी बात की थी और नया प्लांट 2 साल बीत गए, 2 साल में कोई गतिविधि नहीं हुई है कि सारनी में नए प्लांट्स का स्थापित, क्योंकि 4 से 5 साल एक नए प्लांट को बनने में लगते हैं और 5 से 6 साल में नया प्लांट कमीशन हो पाता है। तो अगर ये जल्दी कर लेते तो एक एसेट जो जमीन
एसेट हमारा सारणी में बहुत बड़ा एक स्टैब्लिशमेंट जो सारणी में बना हुआ है, वो इफेक्टिवली अगले एक आध साल में काम में आ सकता था, परंतु उसके लिए भी कोई प्रयास नहीं किए गए। ये जो सुपर क्रिटिकल स्पेशलिटी प्लांट जो बंद हुआ दो बार, ये दर्शाता है कि किस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी ने पूरे की सरकार ने पूरे के पूरे मध्य प्रदेश की बिजली की स्थिति खराब कर दी है। आज सिर्फ यही नहीं, उत्पादन और सप्लाई नहीं, पर आपका आउटसोर्स का कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर खड़ा हुआ है। अब मंत्री जी कहते हैं मैं लाइनमैन के साथ दोना पत्तल में खाना खाऊंगा। अरे वो दोना पत्तल में आपके साथ खाना नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि अगर मैं संविदा में हूं तो मुझे परमानेंट करने का रास्ता बताएं, अगर मैं आउटसोर्स में हूं तो मुझे क्या सुविधाएं सरकार देना चाहती है। पर वो जो हमने आउटसोर्स की सुविधाएं तय करी थी, वो शर्तें भी इस वर्तमान सरकार ने लागू नहीं करी। साथ साथ ही जो आपके बिलिंग की स्थिति है, उसमें 660 करोड़ रुपए की घोषणा सरकार ने करी है कि हम लोग कोरोना काल के 660 करोड़ के बिल माफ करेंगे, पर उनको समायोजित आज तक नहीं किया गया। आज तक लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और उनकी बिलिंग की समस्याएं हल नहीं की गई हैं। साथ साथ ही बिजली के मामले में मैं 18 साल की बात कर रहा हूं। ये बात 1 साल 2 साल की नहीं है, ये सरकार ऐसी नहीं है जो 2 साल पहले बनी हुई है। मध्य प्रदेश का ध्यान भटकाना चाहती है सरकार ये कह के 2 साल की हमारी उपलब्धियां। अरे 2 साल की उपलब्धियों के साथ अपनी 18 साल की नाकामियां भी आप बताएं कि 18 साल में आपने प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या कर दी, कितना कर्जदार बना दिया इस प्रदेश को, और साथ साथ ही क्या हालत आपने बिजली के सेक्टर की है, जहां आपने आपकी सरकार रहते हुए करीबन 35% बिजली के पावर हाइक की है। जो बिजली के दरों की हाइक है वो 35% बिजली दर बढ़ाई है शिवराज सिंह जी की 18 साल की सरकार ने, और सरप्लस के दावे करके आज वहां बिल्कुल स्थिति खराब है। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ साल पहले लाइट गई थी, उस समय इन्होंने कहा था सर मुंडवाते ही ओले पड़े। अब इनके भाषण में लाइट जाती है, इनके मंत्रियों के घरों पर लाइट जाती है, इनकी कॉन्फ्रेंसों में लाइट जाती है। तो ये लचर व्यवस्था का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे केदारनाथ में बाढ़ आई थी, वैसे बिजली विभाग में बाढ़ आ चुकी है और पूरा मामला तहस नहस हो चुका है। यही मैं आप लोगों के बीच में अनुरोध करना